हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जैक्ड एरे क्या होती है और उसे किस तरह से यूज करते हैं। दोस्तों, जब हमारे सामने एक ऐसी एरे हमें बनानी होती है जिसकी लेंथ का हमें पता नहीं है, रन टाइम पर उसकी लेंथ बढ़ और घट सकती है, उस समय हम जैक्ड एरे की मदद ले सकते हैं। जैक्ड एरे को अगर हम रफली समझें तो आप समझ सकते हैं एरे ऑफ एरे इज अ जैक्ड एरे, यानी डिफरेंट लेंथ की एरे की एक एरे फॉर्म कर दें तो वो जैक्ड एरे की कैटेगरी में चली जाती है। अगर हम 2D एरे, 3D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, वहां हमारी लेंथ पहले से फिक्स्ड होती है, लेकिन जैक्ड एरे के केस में आप लेंथ को रन टाइम पर डिसाइड कर सकते हैं। मैं पहले आपको 3D एरे का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और उसके बाद जैक्ड एरे के बारे में बताऊंगा। एग्जाम्पल से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं उसी पाथ पर हूं जहां अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा। नोटपैड++ के अंदर जो मैंने फाइल को ओपन किया, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम मैं जैक्ड एरे ही दूंगा क्योंकि मैं फाइनली जैक्ड एरे का ही प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। यहां कोडिंग से मैं आपको पहले 3D एरे के बारे में बता देता हूं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहां पर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ये हमारी 3D एरे हो गई। और इसमें हमने पहले 2 की लेंथ डिक्लेयर की, फिर 3 की करी, फिर मान लीजिए 2 की कर दी। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे सामने 2 × 3 6, 6 × 2 12 एलिमेंट्स होंगे। यानी पहला एलिमेंट होगा 0 0 0, दूसरा होगा 0 0 1 और तीसरा होगा 0 1 0, फिर 0 1 1। इसी तरह से हमारे सामने, और इसी तरह से हमारे सामने आगे की लोकेशंस के नेम होंगे। यहां पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि लेंथ पहले से फिक्स्ड है। इसकी लेंथ 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। मैं अगर इन लेंथ को थोड़ा सा वेरी कराना चाहता हूं तो कैसे होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने एक जैक्ड एरे को डिक्लेयर कर रहा हूं, एम कर लेते हैं, और यहां पर मैंने पहली लेंथ डिसाइड की 2 और दूसरी मैंने ब्लैंक छोड़ दी। इट मींस मुझे नहीं पता दूसरे का साइज क्या होगा। मैं रैंडमली उनके साइज को यहां डिक्लेयर करूंगा और लेंथ प्रॉपर्टी की मदद से मैं उसको प्रिंट करूंगा। तो सबसे पहले हम M0 और उसके बाद M1 की लेंथ को बताने जा रहे हैं। तो यहां हमने दिया न्यू इंट, यहां पर हम वही यूज करने वाले मैथ्स का रैंडम फंक्शन इंटू 10। अगर आपको इस कोड को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे किसी और वेरिएबल में पहले सेव कर लें, उसके बाद उस वेरिएबल को यहां पर टाइप कर दें तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और इसी तरह से मैं इसको सेम कोड को कॉपी करूंगा। इससे ये जो M नाम की एरे है, ये एक्चुअली 2 एरे की एरे बनी है, एक M0 की और एक M1 की। M0 के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये रन टाइम पे डिसाइड होगा, और M1 के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये रन टाइम होगा। अभी तक जो आपने एरे को हम यूज किया था और एरे हमने पढ़ी थी 2D एरे, 3D एरे, उसमें सेम साइज की एरे ही होती है, लेकिन यहां पर डिफरेंट साइज की एरे हो सकती है। तो प्रिंट फंक्शन की मदद से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि लेंथ क्या होगी। तो यहां मैसेज लिख देते हैं, लेंथ ऑफ M0 is M0.length, और ठीक इसी तरह से कॉपी पेस्ट किया और M1 के लिए भी प्रिंट करा देते हैं। इसको बंद कर देते हैं और क्लास भी क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं और यहां पर कंपाइल करते हैं। पहले एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है, यहां पर इसको क्लोज नहीं किया, इसे क्लोज कर देते हैं। हमें ब्रैकेट पैरेंथेसिस वाला लेना था, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आता। सेव करते हैं, रिकंपाइल करते हैं, रन करते हैं। देखिए यहां पर M0 की लेंथ है 3 और M1 की लेंथ है 9। इसे फिर से रन करा के देखते हैं। अब देखिए इसकी लेंथ बदल गई। अब ऊपर वाले की लेंथ 2 है और नीचे वाले की 5 है। तो जितनी बार आप इसको रन कराएंगे उतनी बार ये रैंडमली साइज को चेंज करेगी। तो इस जैक्ड एरे की मदद से आप अलग अलग साइज की एरे को
एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो की मदद से मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा जैक्ड एरे क्या होती है और उसे किस प्रकार इंप्लीमेंट किया जाता है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट, हर सजेशन, हर क्वेरी का स्वागत है। आगे के वीडियो में मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ और नई बातें आपको बताऊंगा, तो देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।